हरे कृष्णा। आज का कहानी है बैला गाड़ी का दाम। एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। जैसा ही उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। भोला राम बहुत ही भोला था। एक दिन भोला राम अपने बैलगाड़ी में भूसा लाद कर बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम था धनी राम। धनी राम ने पूछा कि एक गाड़ी का क्या दाम है भोला राम से। तब भोला राम बताया कि 7 रुपये। धनी राम बोला कि यह बहुत ज़्यादा है और बोलकर चल दिया। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की तरफ चल दिया। वह कुछ ही दूर बढ़ा कि धनी राम पीछे से आवाज़ दिया। धनी राम बोला कि दाम ज़्यादा है, फिर भी चलो खरीद लेते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और वो भी गाड़ी साथ लेकर। भोला राम गाड़ी लेकर भोला राम गाड़ी लेकर धनी राम के घर पहुंचा और भोला राम भूसा को वहीं पलट कर और बैले गाड़ी को वहां से हाँका। तभी धनी राम वहां खड़ा हो गया और बोला कि रुको भाई, गाड़ी कहाँ लेकर चले? गाड़ी तो मैंने खरीद लिया है। धनी राम ऐसा बोला। भोला राम बोला कि आप तो केवल भूसा खरीदे हो। 7 रुपये में भला बैला गाड़ी और भूसा दोनों थोड़े ही मिलेंगे। हंसते हुए भोला राम बोला कि 7 रुपये में केवल भूसा मिलेगा, न कि बैल और बैला गाड़ी दोनों। धनी राम ने डांटा और बोला कि नहीं भाई, तूने 7 रुपये में पूरी गाड़ी की बात की है और तुमने 7 रुपये बताए और तुमको मैंने 7 रुपया दिया, तो वह तो केवल भूसा का दाम है। धनी राम बोले, मैं कुछ नहीं जानता, अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनी राम ने ऐसा कहा और डांटा। भोला राम का होश उड़ गया और वह गिड़गिड़ाकर रोने लगा, पर धनी राम ने उसकी एक नहीं सुनी। भोला राम बेचारा भोलापन से मारा गया। घर पहुंचकर भोला राम ने अपने बेटे से पूरी कहानी बताई। उसके बेटा का नाम चतुरसेन था। उसके बेटा ने कहा कि यह कोई बात हुई, उसको मैं ऐसा में मजा चखाऊंगा कि वह याद रखेगा। भोला राम का बेटा ने कहा। चतुरसेन ने पड़ोसी का बैला गाड़ी मांग कर लाया और उसमें भूसा लाद कर मंडी के तरफ बेचने के लिए चल पड़ा। तो आगे बढ़ा तो चौराहे पे उसे एक आदमी मिला और बोला कि बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, और एक गाड़ी का क्या दाम है? वही शब्द सुनकर चतुरसेन को लगा कि हो न हो यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा है। फसल अच्छी हुई है इसलिए दाम कम है। अब आपसे मोल भाव क्या कहना? ऐसा चतुरसेन ने कहा। चतुरसेन ने कहा कि आपका कोई छोटा सा बच्चा है? तब धनी राम बोला, हाँ है, पर क्यों? चतुरसेन ने कहा कि सिक्का उस बच्चे के मुट्ठी में भर कर दे दीजिए, मैं उसी से खुश हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर धनी राम को अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ और वो भी मुट्ठी भर सिक्का और बच्चे के हाथ से भरकर
और मन ही मन बहुत गदगद हो गया। और धनीराम ने चतुर्सेन को अपने घर लेकर आया। बाहर बांधे हुए बैल को देखकर चतुर्सेन ने पहचान लिया कि ये उसके ही बैल थे और पास में उसका बैलागाड़ी भी पड़ी थी। और चतुर्सेन को विश्वास हो गया कि यही धनीराम है जिसने उसके पिता को ठगा है। भूसे के ढेर पे उसने पहले अपना भूसा पलट दिया। धनीराम अंदर गया और एक बच्चे को अपने गोद में उठाकर बाहर लेकर आया और बोला, बेटा मुट्ठी बढ़ाओ और इनके हाथ में सिक्का डाल दो। धनीराम ने ऐसा कहा। बच्चा जैसे ही हाथ बढ़ाया तभी चतुर्सेन ने बच्चे की नन्ही कलाई पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो, धनीराम ने चिल्लाने लगा। चतुर्सेन ने कहा कि सेठ जी, सिक्का मुट्ठी भर के देने को कहा था ना। घबराहट से धनीराम कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब फिर तो चतुर्सेन कहा कि सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी हुई ना। तब धनीराम कहा कि मुट्ठी में सिक्का का मतलब यह नहीं कि मुट्ठी तुम काट लो, मतलब तो केवल सिक्कों से है, धनीराम कहा। तब चतुर्सेन ने कहा कि एक मुट्ठी सिक्का का मतलब केवल सिक्का से है, तो एक गाड़ी भूसे का मतलब केवल भूसा से है ना। तो यह बात सुनकर धनीराम समझ गया कि वह फंस गया है। चतुर्सेन अब भी चाकू कलाई पर रखा था। यह स्थिति को देखकर धनीराम ने चतुर्सेन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब चतुर्सेन कहा कि आप बताओ कि तुम्हारे पैरों में मेरे पिताजी गिरे और कह रहे थे तो तूने माफ किया कि मैं तुम्हारी बात को सुनूं। धनीराम चतुर्सेन के पैरों में गिरकर बहुत क्षमा मांगने लगा और रोने गाने लगा। तब धनीराम कहा कि तुम कुछ भी मांगो पर मेरे बेटे को छोड़ दो। धनीराम गिड़गिड़ाया। तब चतुर्सेन ने कहा कि 1,000 रुपया दो, अब मरता क्या नहीं करता। धनीराम दौड़कर अंदर गया और अंदर से 1,000 रुपया लाकर चतुर्सेन को दिया और बोला कि ये लो और मेरे बेटे के हाथ छोड़ दो। चतुर्सेन बच्चे का हाथ छोड़कर उसको गला थपथपाया और कहा और बोला कि जाओ बेटा, अपने बापू से कहो अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश न करे। दोनों बैलों गाड़ी को लेकर चतुर्सेन अपने घर की ओर चल पड़ा। इस तरह चतुर्सेन ने अपने बुद्धि का प्रयोग कर अपना बैला गाड़ी एवं वापस लाया। इसी तरह व्यक्ति को कठिन समय और विपरीत परिस्थिति में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।